मैं आज आपसे जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वह विषय है धार्मिक ग्रंथों से दूर होती हुई पीढ़ी और चित्त प्रबंधन की प्रासंगिकता। चित्त प्रबंधन की बात कर रहा हूं तो जिसे हम माइंड मैनेजमेंट भी कह देते हैं। आज के समय में बढ़ती हुई मानसिक अशांति, तनाव और असंतोष एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसका एक कारण यह है कि हम अपने प्राचीन भारतीय शास्त्रों श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथों से दूर हो गए हैं। ये ग्रंथ केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला का अनुपम मार्गदर्शन करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों का संग्रह है। मानव जीवन के हर संकट के समय मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है। ये केवल कर्म, भक्ति और ज्ञान योग की व्याख्या ही नहीं करता, ये व्यक्ति को आत्मिक शांति प्राप्त करने का मार्ग भी दिखलाता है। ये ग्रंथ चित्त प्रबंधन के विषय में भी समझाता है। चित्त प्रबंधन विशेष रूप से योग और ध्यान की परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चित्त का अर्थ है मन की गहराई, जिसमें विचार, संस्कार और संभावनाएं संचित होती हैं, जहां ये सब कुछ रहता है। ये चेतना के चार पहलुओं में से एक है। अन्य तीन हैं मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त प्रबंधन ध्यान, साधना और आत्म अवलोकन के माध्यम से मन को स्थिर करने की प्रक्रिया है, जिससे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। आज का युग विज्ञान, तकनीक और भौतिक प्रगति का युग है। हम चांद और मंगल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अपने अंतरिक्ष के भीतर यानी मन और चित्त की शांति से दूर होते जा रहे हैं। इसी दौड़ में हम भूलते जा रहे हैं अपने अमूल्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस, जो न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता एक युद्ध भूमि में दिया गया उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन भी एक युद्ध भूमि है, जहां हर दिन निर्णय लेने होते हैं, भावनाओं से लड़ना पड़ता है और कर्म के मार्ग पर अडिग भी रहना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये मंत्र हमें निस्वार्थ सेवा, आत्म नियंत्रण और मानसिक दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की अनुपम काव्य रचना है। ये हमें धर्म, मर्यादा और चरित्र की शिक्षा देती है। श्री राम का जीवन दिखाता है कि एक राजा हो या वनवासी, धैर्य, करुणा और कर्तव्य पालन कभी नहीं त्यागने चाहिए। चित्त की बात की है तो अब मैं चित्त प्रबंधन के विषय में भी बात करता हूं। ये एक ऐसा विषय है जो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अत्यधिक प्रासंगिक हो गया है। चित्त का अर्थ है हमारा मन, हमारी चेतना का वह भाग जिसमें विचार, भावनाएं और अनुभव रहते हैं। जब चित्त अस्थिर होता है तो जीवन में तनाव, भ्रम और बेचैनी हावी हो जाती है। लेकिन जब चित्त स्थिर होता है तब व्यक्ति को आत्मिक शांति और जीवन में स्पष्टता प्राप्त होती है। गीता के अनुसार चित्त को साधना, ध्यान और आत्म अवलोकन के द्वारा स्थिर किया जा सकता है। ये केवल साधु संतों के लिए नहीं, परंतु हम सभी के लिए आवश्यक है। विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी के लिए, जो मानसिक तनाव, भावनात्मक दबाव और अस्थिरता से जूझ रही है। चित्त की बात कर रहे हैं तो चित्त वृत्ति को भी समझना आवश्यक है। चित्त मन या चेतना है, जबकि चित्त वृत्ति मन की गतिविधियां हैं। चित्त वृत्ति का अर्थ है
मन की गतिशीलता, वो विचार, भावनाएं और अनुभव जो लगातार उठते और गिरते रहते हैं। ये तरंगे कभी हमें आनंदित करती हैं तो कभी अशांत कर देती हैं। उदाहरण के लिए चिंता, क्रोध, लालसा या दुख, ये सभी मन की चित्त वृत्तियां हैं जो हमें मानसिक अस्थिरता की ओर ले जाती हैं। योग का लक्ष्य इन चित्त वृत्तियों को नियंत्रित कर मन को स्थिर और शांत बनाना है, जिससे व्यक्ति सच्ची शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सके। ये जो शुरू में शांति, तनाव और संतोष की बात की है, ये उसी के समाधान के विषय में है। हमारे ग्रंथ ऐसी समस्याओं का समाधान ही तो है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, ये योग सूत्र 1.2 है, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों के नियंत्रण का नाम है। फिर कहूं, योग चित्त की वृत्तियों के नियंत्रण का नाम है। जब व्यक्ति अपने मन को इन तरंगों से मुक्त कर लेता है, तभी वह आत्मज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में कहें तो माइंड मैनेजमेंट और चित्त प्रबंधन एक ही है। माइंड मैनेजमेंट आधुनिक जीवन और कार्यकुशलता में सहायक होता है, जबकि चित्त प्रबंधन आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाने की बात करता है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, ये दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक है। इसमें कहा गया है कि जिसका मन अशांत है उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। आज के समय में जब मनुष्य बाहरी प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है, आंतरिक शांति पीछे छूटती जा रही है। जीवन में तनाव, अशांति और मानसिक अस्थिरता बढ़ने का प्रमुख कारण यही है कि हम अपने वैदिक ग्रंथों, संस्कारों और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। वेदों ने हमें संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया है। उनका ज्ञान केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है, जिसने मन की स्थिरता, प्रकृति के साथ सामंजस्य और आत्म शोध की अद्भुत विधाएं समाहित है। ऋग्वेद कहता है, आनो भद्रा कृत्तो जंतु विश्वदा, ऋग्वेद 1.89:1, अर्थात चारों दिशाओं से शुभ विचार हमें प्राप्त हो। यह संदेश हमें बताता है कि केवल बाहरी भौतिक उन्नति नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी आवश्यक है। वेदों में नैतिकता, सच्चाई और सामाजिक सद्भाव की शिक्षा दी गई है। ऋग्वेद में कहा गया है, संगच्छध्वम संवध्वम संवो मानासि जानाताम, ऋग्वेद 10.191.2, अर्थात मिलकर चलो, एकजुट होकर विचार करो और एकता का अनुभव करो। यहां ये इस बात पर जोर डाल रहा है कि हमारी सोच एक जैसी होनी चाहिए, हम मिलकर चलना चाहिए, एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए। वेदों में आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है, जो आज भी आधुनिक चिकित्सा जगत में महत्वपूर्ण है। वैदिक जीवन शैली सात्विक आहार, नियमित दिनचर्या और प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित है, जो आज भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वेद केवल बीते युग का ज्ञान नहीं है, बल्कि समय से परे सत्य है। आधुनिक जीवन में वेदों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वह हमें संतुलन, सद्भाव और सच्ची उन्नति की ओर ले जाते हैं। यदि हम इस प्राचीन ज्ञान से जुड़ें तो केवल व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी शांति नहीं, बल्कि सारे संसार में शांति आ सकती है। जब तक हम अपनी संस्कृति, संस्कार और प्राचीन ज्ञान से जुड़े रहेंगे,
तब तक जीवन में संतुलन, शांति और सामंजस्य बना रहेगा। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन दर्शन है। जय श्री कृष्णा, जय मां भारती। धरा मेरी ये ज्ञान की विज्ञान की धरा, मेरी संस्कृति की मान की सम्मान की धरा मेरी। मैं केवल देश ही नहीं, सनातन एक सोच हूँ, सभ्यताओं में श्रेष्ठ सभ्यता की खोज हूँ। सनातन कारक राष्ट्र के सब। जय श्री राम, जय श्री राम। धरा मेरी ये भारत माँ, सनातन का देश है। वासुदेव कुटुंबकम, सब धाम का देश है। हर दिल में बसा राम, और राम का देश है। अखंड था, अखंड है, अखंडता का रंग है। सनातन कारक राष्ट्र के सब। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जोड़ने की सोच हूँ, प्रीत का ही गीत हूँ, अभंग रहूंगा। एकता का स्रोत मैं प्रचंड रहूंगा। मैं द्वंद्व में भी योग की सुगंध रहूंगा, और राष्ट्रवीरों की वीरता का घमंड रहूंगा। अखंड था, अखंड हूँ, अखंड रहूंगा।